नमस्कार, मिड डे एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे की। जी हां, 10 जुलाई 2025 को एक शिकायत आयोग के सामने आई। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े जाति सूचक या अपमानजनक नामों का उपयोग समानता और मानव गरिमा के खिलाफ है। अब आयोग ने इसकी सुनवाई 28 जुलाई 2025 को की थी। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देश में सामाजिक और जातिगत समानता को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से ऐसे वार्डों के नाम मांगे हैं जो जाति सूचक हैं या अनुसूचित जाति के लिए इस्तेमाल होने वाली शब्दावली पर है, क्योंकि इससे उस जाति विशेष की गरिमा को ठेस पहुंची है, लिहाजा उसे बदलना जरूरी है। तो आज हम बात राष्ट्रीय मानवाधिकार के इसी आदेश पर ही करेंगे। जाति सूचक वार्डों या जगहों के नाम कैसे बदले जाएं और अगर बोर्ड पर बदल भी गए तो लोगों की जुबान से कैसे हटाया जाए। बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 में पंचायती राज विभाग को सूची तैयार करने का आदेश दिया है। तो चलिए थोड़ा मामला भी आपको समझा देते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से उन नगरों, वार्ड, मोहल्ले, बस्तियों और सड़कों के नाम मांगे हैं जो जाति सूचक या अपमानजनक हैं। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राज्य के सभी क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों से यह जानकारी जुटाने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ में गांव के नाम अक्सर स्थानीय इतिहास, प्रकृति या सामाजिक संरचनाओं से प्रेरित होते हैं। हालांकि कुछ नाम जाति आधारित होते हैं, जो अनुसूचित जातियों के नाम या अपमानजनक जैसे तिरस्कारपूर्ण शब्द लग सकते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से दलित या निचली जातियों के बस्तियों को इंगित करते हैं। ये नाम सामाजिक भेदभाव को दर्शाते हैं और हाल के सालों में नाम बदलने की मांग जो है वो बढ़ी है। तो इस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी तरफ नाम बदलने की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। मानव अधिकार आयोग का आदेश 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है, जिसमें कुछ शब्दों को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे गांव हैं, लेकिन पूर्ण आधिकारिक सूची अभी सार्वजनिक नहीं है। हालांकि जाति सूचक या अपमानजनक नाम के संबंध में अभी स्थानीय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जानकारी जुटाने का आदेश दिया। किस तरह से इस पर काम किया जाएगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। विपक्ष क्या कहती है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। LL कोशले जी समाज सेवी हैं और प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कोशले जी आपका। सुनील चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आई न्यूज़ 24/7 पर। आज का ये मुद्दा काफी अहम है और इसकी जरूरत काफी समय से थी, लेकिन पहल अब की जा रही है एक शिकायत के बाद। सबसे पहले तो सुनील जी, मैं आपसे ही आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। पहल अच्छी है, लेकिन अब प्लानिंग क्या है? किस तरह से जानकारी जुटाई जाएगी और उसे मानवाधिकार आयोग को सौंपा जाएगा? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है कि इस देश के अंदर में सबको सम्मान मिलना चाहिए। यदि किसी शब्दावली से, किसी नाम से किसी को तिरस्कृत महसूस होता है तो निश्चित रूप से ऐसे नाम को बदल देना चाहिए। हाँ। और हम आने वाले समय में अपनी अगली पीढ़ी को, जो हमारी अगली पीढ़ी है, वो ऐसे माहौल में पले बढ़े जहाँ पर बराबरी, गरिमा और गर्व का एहसास उनको हमेशा होता रहना चाहिए। और इसको ध्यान में रख करके किसी भारत के नागरिक ने लगाई है याचिका, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। यदि इस प्रकार से हमारे दलित, शोषित, वंचित समाज के विषय में यदि किसी ने ऐसा सोचा है और उस दिशा में मानव अधिकार आयोग भी आगे बढ़ रहा है तो स्वागत योग्य कदम। और इसमें लगातार काम करने की आवश्यकता वर्षों से रही है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हम बाबा गुरु घासीदास जी को मानते हैं। उनका संदेश है मन के एक समान, मतलब मानव में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब एक जैसे हैं। तो उसको लेकर के हम छत्तीसगढ़ में भी चलते हैं और देश में भी मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो कुल मिलाकर के देश सबका है। तो ऐसी शब्दावली, ऐसे मोहल्लों के नाम भी होते हैं, आप देखेंगे जाति सूचक ऐसे चलती फिरती भाषा में कई बार बोलचाल में वो आ जाता है। तो वो ऐसे शब्द होते हैं जिससे उस समाज को मतलब महसूस होता है कि ये हम तिरस्कृत हो रहे हैं, इससे ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो इस पर यदि संज्ञान लिया गया, निश्चित रूप से सरकार तो बिल्कुल तैयार खड़ी है। छत्तीसगढ़ की सरकार, देश की सरकार भी तैयार खड़ी है कि हम तो लगातार ऐसे बाकी इसकी शुरुआत भी हो गई है। जैसे कि महाराष्ट्र में बंगीपाड़ा था जिसे वाल्मीकि नगर बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बस्ती का नाम था, उसे लेकर रविदास नगर जैसे नाम जो है वो सुझाए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की प्रक्रिया है।
रुपेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश जी, ये तमाम तरह की पहल कर दी जाएगी, बस्तियों के नाम बदल दिए जाएंगे, लोगों की जुबान से हटा पाना क्या एक बड़ा टास्क नहीं होगा? नो डाउट राष्ट्रीय मानव अधिकार की ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों की जुबान से इसे मिटाना कितना बड़ा टास्क आप देख रहे हैं? नमस्कार जी, देखिए, जो किसी को तिरस्कार हो, किसी का अपमान हो, वो किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होना चाहिए। भारत देश में रहते जी, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस है सर, दोबारा मैं आपसे जुड़ूंगी और इस पर जवाब आपसे लूंगी। एलएल कोशले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशले साहब, आपको क्या लग रहा है, जरूरत तो काफी समय से थी, लेकिन अब ये पहल की जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये जो पहल है काफ़ी स्वागत योग्य है, क्योंकि बहुत सारे मतलब जो जगहों सड़क के साथ साथ जो सरकारी भवनें हैं, जैसे पंचायत भवन हो, सामुदायिक भवन हो, वहाँ पर जो हरिजन शब्द लिखा हुआ आज भी मिलता है, विशेष करके जहाँ अनुसूचित जाति के लोग बाग जहाँ कम है। और मैंने और दूसरा देखा है, हरिजन सेवक संघ गांधी जी के ने जो बनाया था हरिजन सेवक संघ, उसको उसमें कुछ मतलब बदलाव किया गया, मतलब बाकी जगह तो बदलाव हुआ है, लेकिन वहाँ अभी भी बदलाव नहीं है। जब कांग्रेस भवन बनी थी उसी समय अमिल पारा में एक छात्रावास है जो हरिजन सेवक संघ के से संचालित है। ऐसे संस्था छत्तीसगढ़ में 17 संस्थाएं हैं, वहाँ सबका जो हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्यालय दिल्ली में है, पहले तो मोती तिबेला इंदौर में था। इसका नाम जरूर बदलना चाहिए, अनुसूचित जाति उसकी जगह में करना चाहिए जी। और ये गली मोहल्ले में तो हमें जैसे कुछ जो जाति है जिसके ऊपर लगता है, जैसे मैं सतनामी जाति का हूँ, सतनामी मोहल्ला बोलने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये जरूर है कि हमारे मतलब जो महापुरुष हैं उनके नाम से भी करे तो और बेहतर है, बेहतर हो जाए। लेकिन ऐसा मतलब नामकरण ना हो जिससे समाज को अपमानित होना पड़े। जी, सुनील जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। मुझे लगता है कि इसमें समाज सेवी जो रहेंगे उनकी भूमिका अहम होगी, क्योंकि वो लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे। खैर, अब किस तरह का ये प्लानिंग करते हैं ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। रुपेश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। रुपेश जी, अपनी बात पूरी करिए सर। जी नमस्कार। निश्चित रूप से भारत देश सामाजिक एकता और अखंडता का देश है। यहाँ प्रत्येक समाज के व्यक्ति हैं, उनका सम्मान यहाँ होना चाहिए। और जिस प्रकार से मानवाधिकार आयोग ने जो कदम उठाया है, ये स्वागत योग्य कदम है। और जिस प्रकार से बोलचाल के भाषा में भी यदि कोई सामाजिक किसी की भावना आहत होती है, जातिगत भावना आहत होती है, तो उन परिस्थितियों में उस क्षेत्र का नाम बदल देना चाहिए। यद्यपि व्यवहारिक पक्ष में जब तक कि आम नागरिक जो बोलचाल में उस भाषा का शब्द का उपयोग करते हैं, उनको भी सामाजिक जागरूकता का परिचय देते हुए उन्हें भी वह बार बार उच्चारण से बचना चाहिए। और साथ ही साथ स्थानीय निकाय हैं, नगरीय निकाय हैं, जो जनपद पंचायत है, और जो वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं, उनसे भी राय शुमारी कर लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी के नाम से किसी की भावनात्मक रूप से जुड़ी होती, ताकि इन नामों को परिवर्तन करने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, विरोध की बातें सामने न आए, और सभी के समान रूप से सामाजिक सहभागिता के साथ इन नामों का परिवर्तन किया जाए। तो निश्चित रूप से ससम्मान उच्चारण करने में सभी वर्ग विशेष को इसका लाभ मिलेगा। और इस सामाजिक परिवेश का जो सामाजिक एकता का जो वातावरण जो फिर से बना हुआ है, वो और मजबूत होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए सरकार को लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होगी, प्रशासन को भी इसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होगी। तो अगर उसमें विपक्ष का सहयोग मांगा जाएगा तो कांग्रेस तैयार है क्या इसके लिए? निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्येक उस निर्णय में पूरी तरह से सहभागिता निर्वहन करेगी जिसमें किसी के अपमान न हो, किसी के मौलिक अधिकारों पर हनन ना हो,
किसी को जो मिलने वाले लाभ है उससे वंचित ना हो। राज्य सरकार को प्रारंभिक रूप से ये पूरी सूची तैयार कर लेनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जातिगत जैसे कितने ग्राम हैं, या कई ऐसे भी ग्राम हैं जिनके नाम लेने से भी हमें अटपटा लगता है। हाँ। उन नामों की भी सूची बना करके तैयार कर ले, और यदि नगरीय निकाय में जो नगरीय निकाय के अंतर्गत में आते हैं वो वार्ड या वो क्षेत्र या नगर या रोड, तो नगरीय निकाय के सामान्य सभा में भी उसका प्रस्ताव पारित करने का आदेश यदि राज्य सरकार दे देती है तो उच्च स्तर पर जाने की स्थिति निर्मित नहीं होगी, स्थानीय स्तर पर ही इसका समाधान निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है सुनील जी। अब देखिए काफी प्लानिंग करनी पड़ेगी सर, इसके लिए बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जिनकी मदद ली जा सकती है, तो क्या इस पर विचार किया जा रहा है अभी? रात्रि जी, हम लोग रायपुर में रहते हैं। एक बहुत थोड़े समय पहले की घटना है। हाँ। हमारे पास में एक गांव है जिसका नाम था नकटी नकटा, आपको भी याद होगा। नकटी नकटा गांव था, फिर उसका नाम परिवर्तित किया गया वहां सबके सहयोग से। विषय सामाजिक चेतना का है। आप बोलचाल की भाषा, सामान्य भाषा में विषयों को तो रख देते हैं। भाई हम तो ये चाहते हैं कि अगर सामाजिक स्तर पर वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि भाई इस नाम को हमारे समाज के नाम पर रखा जाए, यदि समाज के प्रमुख चाहते हैं कोई विषय नहीं, लेकिन एक संविधान सम्मत जो है संसदीय भाषा भी है। यदि आप संसदीय भाषा का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए सबका सम्मान रखेंगे तो शायद वो सबके आत्मसम्मान का, आत्मगौरव का विषय होगा ही होगा। निश्चित रूप से इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करके, और सरकार तो तैयार खड़ी है, सरकार तो सभी के पास जाएगी, सभी का पक्ष सुनेगी। और देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान परिदृश्य में भी आप देखेंगे तो किस प्रकार से आग उगलने का काम चल रहा है, भड़काने का काम चल रहा है, एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कैसे विश्वमन हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम गुरु बाबा घासीदास जी को मानने वाले छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मनखे मनखे एक समान सबको मानने वाले लोग हैं। ऐसा विश्वमन नहीं चलना चाहिए छत्तीसगढ़ में। और आगे जाकर के भी ऐसी सारे नामों को निश्चित रूप से, भोसले जी यहाँ पर बैठे, रुपेश भाई बैठे, रासल जी आप भी यहाँ पर बैठे, हम सब यहाँ पर बैठे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। क्या कोई चाहता होगा कि किसी वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं वो अपमानित महसूस करे? शायद ऐसा कोई नहीं चाहता। तो ऐसे नामों पर एक और लोगों के दिमाग से भी निकालना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कौशली से समझते हैं। कौशली जी, आपको नहीं लगता कि देखिए नाम तो बदल दिए जाएंगे और इसके लिए शुरुआत भी कर दी जाएगी, प्लानिंग बना ली जाएगी, तमाम तरह की चीजें, लेकिन लोगों के दिमाग से निकलना भी बहुत जरूरी है। बोलचाल की भाषा से उन शब्दों का इस्तेमाल हटना भी बहुत जरूरी है। लोगों की मानसिकता तो आज भी उतनी नहीं बदली है, लेकिन पहले जो स्थिति थी उसमें सुधार जरूर दिख रहा है। हम कई जगह हम देखते हैं कि आज भी ऐसा है कि हमारे समाज के लोगों को किराए का मकान भी नहीं मिल पाता है। और जो पहले जहां हमारी बहुलता है वहां तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां हमारी बहुलता नहीं है वहां आज भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं। आज भी हमारे समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, संभावना नहीं रहता है। इन सब चीज़ों को शासन से निवेदन है कि इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास करें। अभी आप देख रहे हैं दो जगह कवर्धा में और रायगढ़ में किस तरह से हमारे समाज को बदनाम करने का कोशिश किया गया है। उनके ऊपर अभद्रता पूर्वक बयान दिया गया है। वहाँ तो परिष्ठा की मतलब अधिक्रमण हो गया आपका रायगढ़ में। बिल्कुल, जिस तरह से और जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर शासन जो है पूरी तरह से कड़ाई से कार्रवाई करे और जिस समाज के लोगों का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट जैसे दिखता है रायगढ़ में दिखा, वैसे लोगों को भी सामने आके अपने लोगों को समझानी चाहिए और पहल की जानी चाहिए। बिल्कुल, लोगों की मानसिकता तो कम से कम बदले। नाम बदलना तो चलिए एक अच्छी पहल है, लेकिन लोगों की मानसिकता को ठीक करना बहुत जरूरी है। सुनील जी कुछ कह रहे हैं। देखिए ये बहुत छोटी सी बात है, कौशले जी के विषय में मैं कह रहा था। कौशले जी ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है और ये छत्तीसगढ़ की सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम कौन लोग कर रहे हैं, ये इसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति था उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया। उससे बड़ी बात सामाजिक चेतना की जो मैं बात कर रहा था, उनके समाज के लोगों ने स्वयं आकर के कहा है कि हम इस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत करते हैं और इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ऐसे व्यक्ति की न समाज को जरूरत है, न हमारे छत्तीसगढ़ को जरूरत है। तो ऐसी सामाजिक चेतना चाहिए। और जो बहुत सारी बातें हैं पुराने समय की बातें हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में बहुत कुछ बदल चुका है। अब सब एक भाव से समभाव से रहते हैं।
कोई विभेद की स्थिति छत्तीसगढ़ में तो अब ज्यादा दिखाई नहीं देती। कहीं पर कोई बातें होंगी, निश्चित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब छत्तीसगढ़िया हैं, हम सब एक हैं, भारत भूमि की संतान है, छत्तीसगढ़ महतारी की संतान है, हम सब एक भाव से रहने वाले हैं। यहाँ कोई ठीक है रुपेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर? कितना इस पर क्या भरोसा है बिल्कुल कि सफल होंगे शासन और प्रशासन जो व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है उसे लेकर? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ छत्तीसगढ़ के निवासी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करने को तत्पर रहते हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि जन जागरूकता के साथ साथ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा दे नाम परिवर्तन के बाद, और समाजो नाम परिवर्तन के बाद यदि कोई राजस्व अभिलेख में पूर्व ग्रामों का नाम पूर्व से है तो उसे भी विलोपित कर नए नाम को चिन्हांकित करके नए नाम को प्रतिनिधित्व को उसमें रेखांकित कर दिया जाए। और साथ ही साथ मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि किसी बोर्ड में, किसी साइन बोर्ड में पूर्व का नाम लिखा हुआ होगा या नाम लिखा रहा है तो उसे भी विलोपित करके उसे हटा करके नए नाम को नए साइन बोर्ड के साथ एक नए कलेवर के साथ प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से वह दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ के जागरूक नागरिक, छत्तीसगढ़ के जितने भी जन जागरूकता है, सामाजिक संगठन है, वे पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे और सामाजिक भेदभाव की भावना आपस में नहीं रहेगी। नहीं कौशले जी, देखिए एक चीज और है, बहुत सारे जगह है अभी कुछ जो लिस्ट में सामने है, जैसे जांजगीर चांपा में बंगी बस्ती है, चूहरा टोला बस्तर में है, कांकेर में भी इस तरह के कुछ बस्ती जो है वो बनाए गए हैं, राजनांदगांव में भी है। तो आपको क्या लगता है लंबी लिस्ट होगी इसकी और लोगों को समझाना कितना मुश्किल होगा सर, क्योंकि आप समाज के बीच में रहते हैं तो आप इस चीज को बेहतर बता पाएंगे? नहीं, जैसे ही अगर शासन इन चीजों को दूर करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से समाज के लोग बाग आगे आएंगे और जितने जगह है उसको चिंतित करेंगे और चिन्हित करेंगे और उसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे और हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि शासन उसको गौरवपूर्ण उनके नाम में बदलाहट लाओ। मैं एक चीज और दूसरा चीज थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व में जैसे विधानसभा का नाम मिनी माता जी के नाम से था, आज उनका नाम अभी नया विधानसभा में नाम नहीं दिख रहा है। इसी तरह से ये कसडोल में गुरु घासीदास जी के नाम से शिक्षण संस्थान था, वहाँ पर विद्यालय का नाम बदला, उसके बाद उनका नाम विलोपित हो गया। हमारे समाज में भी इतने अच्छे अच्छे महापुरुष हैं जिन्होंने ये आज हमारे ऊपर जो गौ के ऊपर लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, सतनामी समाज एक ऐसा समाज था। गुरु आगम दास जी, गुरु रतिराम महंत जी, इन लोगों ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में जो बूचड़ खाना था उसको बंद करा करके गौ भक्ति का, गौ माता के प्रति श्रद्धा अर्पित किए। ऐसा हमारे जो समाज के लोग बाग हैं, लेकिन आज हमारे ऊपर जो करते हैं वो हमको बड़ा कष्टमय लगता है। और ये बस्तियों का नाम, सबका नाम ढूंढने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सब जैसे पहल होगी उसके साथ साथ अब आएगा और आपको ये नाम सुझाया जाएगा शासन। देखिए इन तरह के नामों को अगर हम सुनील जी आपने सुना होगा अभी कोसले जी को, लेकिन उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि इस तरह के नामों के इस्तेमाल को लेकर पहले ही पाबंदियां लगा दी गई थी। अब तो कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, कठोर सजा भी हो सकती है। अगर किसी को ठेस पहुंचाने, किसी जाति वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाने की नियत से अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो कड़ी सजा का प्रावधान भी है। लेकिन अभी आप सुन भी रहे थे, कोसले जी ने कुछ निवेदन भी किया है, तो अब तो बहुत सारे लंबे लिस्ट है। नाम बदलने की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उस वक्त भी ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या उसमें नाम रखे जा सकते हैं, किसी कोई वर्ग इससे आहत ना हो जाए। तो ये बड़ा टास्क रहेगा प्रशासन के लिए। जयश्री जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे यहाँ नाम रखने की प्रकृति क्या है। कभी किसी वर्ग जो जाति समूह है उसके कार्य के आधार पर, उनकी बहुलता के आधार पर, कहीं पर यदि किसी प्रकार के पेड़ होते हैं तो वो नाम रख देते हैं, कोई महापुरुष वहां होता है तो नाम रख देते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के हैं तो वैसा नाम रख देते थे। लेकिन यदि किसी की भावनाएं आहत हो रही है तो निश्चित रूप से ऐसे नामों को चिन्हित कर हम हमारे महापुरुष कम है क्या छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में इतने महापुरुष हैं कि हम चाहें तो उनके नामों पर रख सकते हैं नाम, और रखना भी चाहिए। हम उनकी याद को अविस्मरणीय बनाए रखें, उनके जो जीवन काल में उन्होंने जो छत्तीसगढ़ को दिया, हम सबको दिया, देश को दिया, उसको हम याद रखें। हमारे कई शहीद वीर जवान हैं, हमारे वीर सैनिक हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके नाम पर हम नाम रखें, ऐसा सबको सुझाव देना चाहिए। दूसरा, कोसले जी एक विषय कह रहे थे कि नामकरण के विषय में। कोसले जी, गुरु बाबा घासीदास हो
और चाहे हमारे महापुरुष शहीद वीर नारायण सिंह जी हो, चाहे छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे योद्धा हो, क्रांतिकारी हो, एक भवन या एक स्कूल के नाम से अगर उनका नाम कहीं पर विलोपित हो जाता है तो उनसे उनकी भूमिका कभी कम नहीं होगी। वो सब हम सबके हृदय में रहते हैं, हम सबके हृदय में निवास करने वाले, छत्तीसगढ़ के जन जन के हृदय में निवास करने वाले हैं। और भाजपा की सरकारों ने काम करके दिखाया है। आप खुद देखते हैं कि सबसे बड़ा जय काम जो है डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में बना। समाज को लेकर के, विभिन्न समाजों को लेकर के बड़ा काम भाजपा की सरकार ने किया। विश्वास रखिए आगे जाकर के और अच्छा काम करेंगे, और कहीं पर किसी के साथ कोई अन्याय की स्थिति इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। कांग्रेस ने भी तो काम किया ही है। हाँ, रुपेश जी, इस पर जवाब सर मैं आपसे चाहूंगे। देखिए सुनील भाई, जिस जैद खान की बात कर रहे हैं, देखिए राजनीति के विषय बिल्कुल नहीं है। हाँ, राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए आज ये हमारी सामाजिक आस्था और हम लोग का धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। लेकिन अजीत जोगी जी ने उसकी परिकल्पना रखी थी, कांग्रेस की सरकार थी। और जिस प्रकार से कोसले जी ने एक बात उठाया है कि विधानसभा मिनी माता जी के नाम से है, कल उसका लोकार्पण होना है, तो क्या भवन बदलने के बाद उस भवन में भी मिनी माता जी के नाम का पट्टिका लगा दिया जाए, आज भी रेखांकित कर दिया जाए। देखिए फिर से मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ 25वां स्थापना दिवस मना करके अपने गौरवशाली को खुशहाली के रूप में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, सब मनाना चाह रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी की कहीं भी तस्वीर न लगा करके भाजपा के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से राजनीति की जाती है, ये छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकार्य नहीं है। राजनीति नहीं, मैं देखिए चूंकि नाम अपमान और तिरस्कार के संबंध में बात चल रही है। यदि हम बात कर रहे हैं, यदि परिवर्तन कर रहे हैं, जो 15 साल आप लोगों के कार्यकाल में काम हुआ, महतारी के विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो दिखा दीजिए मुझे। आप व्यक्ति विशेष मोदी जी की फोटो लगा के चल रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं। यदि आप छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की फोटो होती, कोसले जी ने प्रमुख चैनल में मुद्दा उठाया है। मिनी माता जी का नाम पट्टिका लगा हुआ है विधानसभा भवन में, या नए विधानसभा में नया नाम होना चाहिए। इस बात को हम सबके लिए सम्मान। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, देखिए जिस पर आज चर्चा और ये शुरुआत इसी से हुई थी कि बड़ी चुनौती होगी, हर वर्ग को सहेज कर और खुश रखना एक बड़ी चुनौती होगी। नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन वहां पर भी काफी ध्यान देना होगा। कोसले जी मेरी बात से अग्री करेंगे, जैसे उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया समाज को लेकर, तो हर किसी को खुश रखना होगा। और रही बात कल के दिन की, तो वो कल के दिन के बाद ही साफ होगा कि कहां पर किसको कितना सम्मान मिल रहा है। नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन होगा या लोकार्पण होगा, शुरुआत उसकी होगी, तो हम जरूर देखेंगे। इस पर दोबारा हम चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा, समय कम है सर, माफ करिएगा, एक तरह से देखा जाए तो जाति सूचक नाम जो है वो जाति बदनाम हो रही है, इसलिए उसे बदलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। जब मानव अधिकार आयोग की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया है और आदेश भी दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन और प्रशासन इसे किस तरह से लेता है, उनका रोड मैप क्या होता है, किस तरह से इसे लेकर तैयारी होती है और कब तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।